बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा ने मिसाल दी प्लेट की, स्लेट की, कागज की, कि उस पर कुछ लिखा हुआ हो, अगर उसको पूरा मिटाया ना जाए, फिर उस पर कोई अच्छी बात भी आप लिखना चाहें तो ठीक तरह से पढ़ने में नहीं आएगी, कंफ्यूजन होगा। तो परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन भी क्यों नहीं होता, जब तक कारण का निवारण नहीं करोगे तब तक ये स्वाभाविक बात है कि समस्या का समाधान नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो प्रश्न ये उपस्थित हमारे सामने है कि परिवर्तन क्यों नहीं होता। परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी क्यों हो गई है, उसकी रफ्तार कम क्यों है। इतना पुरुषार्थ हम सब लोग करते हैं, फिर भी जैसा हमको बाबा बनाना चाहते हैं हम बन नहीं रहे। उसका मुख्य कारण क्या है, क्या करना चाहिए हमें। जरूर कोई कमी रही हुई है, कोई मार्जिन है जिसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया और उस कारण को निवारण नहीं किया। इसलिए जो हमें फरिश्ता बनना चाहिए, अव्यक्त स्थिति धारण करनी चाहिए या जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाना चाहिए, वो नहीं ला पा रहे। तो बाबा ने एक बात पर अंगुली रखी, इशारा किया कि समाने की शक्ति कम है, समाने की और मिटाने की। इसको मिटाओ। जो है स्लेट पर, प्लेट पर या कागज पर जो लिखा हुआ होता है उसको पूरी तरह से रब ऑफ करो, मिटाओ। अब ये बहुत बड़ी बात है। कहने को एक आसान बात है मिटा देना। संसार में तो कोई चीज कागज पर पेंसिल से लिखी हो तो हम रबड़ लेके मिटा देते हैं, और साधन होते हैं जिससे किसी चीज को मिटाया जा सकता है। लेकिन ये मन ऐसा है, ये प्लेट और स्लेट और कागज की तरह से तो है, बाबा ने कहा, लेकिन आश्चर्यवत है क्योंकि इस पर कुछ लिखा जाता है तो इतना गहरा चला जाता है कि उसको फिर मिटाना आसान नहीं होता है, भुलाना इजी नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी बचपन की बातें भी याद आ जाती हैं। जागृत अवस्था में याद नहीं आएगी तो स्वप्न अवस्था में याद आ जाती है। कई वर्ष से भूली हुई होंगी, बाबा ने भी कहा कि फिर अचानक से याद आ जाती है। तो क्या है इस मन का स्वरूप, चीज कहाँ होती है कि अचानक से निकल आती है। और देखने में तो मन अणु है, परमाणु के समान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा की ही ये एक विशेषता का नाम है। लेकिन गहराई कितनी है उसमें, विशालता कितनी है, वो महानता भी उसमें कितनी हो सकती है। लेकिन किसी चीज को जब वो धारण करता है, उसको लग जाती है, खुब जाती है, उसमें एकदम जाके सेट हो जाती है, बैठ जाती है, फिर आप बहुत कोशिश कर लीजिए, उसका निकालना बड़ा मुश्किल है। दिमाग में एक बात ठुस गई, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। कांटा किसी को चुभ जाए आप निकाल सकते हैं, आजकल सर्जरी में किसी को बंदूक की गोली लग जाए वो भी निकाल लेते हैं। बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, साधन ऐसे विज्ञान ने बना दिए हैं। लेकिन ये साधन ऐसा बने कोई सहज कि मन में कोई चीज किसी को लग गई, जैसे कहते हैं कि तलवार के घाव तो मिट जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन जबान के घाव नहीं भरते, ताज़ा रहते हैं। कहाँ लगता है जबान का घाव
कितना गहरा होता है, भरता क्यों नहीं है। यही तो एक अद्भुत है जिसको बाबा कहते हैं आश्चर्यवत है। ये आत्मा आश्चर्य की न्यायी है। गीता में भी है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम इत्यादि। इसको लोग जो हैं आश्चर्य की न्यायी देखते हैं। अर्जुन ने भी यही कहा कि मेरा मन ऐसा चंचल है, काबू में आता नहीं है। यह सारी चर्चा मन की है। मन अगर ठीक हो जाए तो सारा पुरुषार्थ ठीक हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही विचार की जननी है, संकल्प ही कर्म की भी माता है। जो कर्म हम करते हैं, संकल्प हम करते हैं, यही तो दुनिया का खेल है, यही तो हमारी जीवन कहानी है। कर्मों का खाता हमारा इसी से बनता है। तो ये इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, ये क्या है। तो ये भी एक बहुत लंबा विस्तार का विषय है, लेकिन संक्षेप में मिटाने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, कैसे मिटना संभव हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक तो ये है कि किसी चीज को भूलने के लिए आप अगर क्षमा कर देते हैं, दया करते हैं, क्षमा और दया ये मन के ऐसे भाव हैं जिससे आप किसी की बुराई को भूल जाएंगे। उसने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया, दुष्नाम दिए, अपमानित किया, या जो कुछ भी अनिष्ट कर्म किया, उसको अगर आप भुलाना चाहते हैं, जो आपको पिंच कर रहा है, बार बार जैसे आंख में कंकड़ चला जाए तो लगता रहता है, चुभता रहता है, तो कैसे उसको निकाला जाता है। इसकी परतों के बीच में ये घुसा हुआ होता है। लेकिन अगर ये दया और क्षमा का भाव आ जाए, बहुत महत्व है गीता में भी इस पर। जैन लोग एक विशेष दिन मनाते हैं जब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, दिल को हल्का करने के लिए। ये एक बेस्ट तरीका है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। सेवा की है ना, इसलिए आपका मिलेगा फल। गणपति डांस करो। बाबा को प्यार करो, बैठ सकते।